हेलो स्टूडेंट, मैं अनुष्का यादव आप सभी का श्योरिटी टॉक के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सीएचएस क्लास 11 के फुल इंफॉर्मेशन के बारे में कि आपका एग्जाम कब होगा, सिलेबस के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको सीएचएस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जानना है तो आप उनके वेबसाइट पे जाएं, bhuonline.in पे सर्च करिए। उनके बुलेटिन में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको डेट की बात बताएं तो आपका जो फॉर्म है वो फेब या मार्च में आ जाता है और इसकी फीस जैसे ओबीसी जनरल की 800 लगती है और वहीं पे एसटी एससी की 550 लगती है। अगर एग्जाम की बात करें जैसे कि आपका 11th में जाएंगे तो आर्ट्स कॉमर्स बायोलॉजी मैथ लेंगे तो ये सारा एग्जाम आपका मई में ही होगा। जैसे कि आर्ट्स का अगर 7 मई को हो तो कॉमर्स का 8 मई को होगा, बायोलॉजी का 9 मई को, मैथ का 10 मई को, ऐसे एक दिन अगले दिन ऐसे होता है एग्जाम। और रिजल्ट आपका जून में आ जाता है, काउंसलिंग आपकी जुलाई में हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बीएचयू के सीएचएस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपका 10th पास होना चाहिए और एज मैक्सिमम 18 साल होना चाहिए, मतलब कि आप 18 साल के हो, 17 साल 16 साल, तभी आप 11th में का सीएचएस भर सकते हैं। अगर आप 18 साल से ज्यादा हैं तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। अगर मैथ और बायो की स्ट्रीम के स्टूडेंट है तो उनको 60% रहना उनका 10th में कंपलसरी है और आपका 50% मैथ और साइंस सब्जेक्ट में रहना चाहिए। फॉर कॉमर्स स्टूडेंट आपका 50% 10th में होना चाहिए और आर्ट्स के लिए आप बस 10th पास होना चाहिए। सेट क्वालिफाइड एग्जाम क्वालिफाइड मार्क्स जो आपका है ये ऑल कैटेगरी के 33% होना चाहिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यू का 25% होना चाहता है। एसईटी का मतलब है कि अगर आप जैसे कि सीएचएस का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपका 33% है तभी आप अपना काउंसलिंग करा सकते हैं, कट ऑफ में जा सकते हैं। अगर 33% से कम मार्क्स है तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो सकता। अगर 33% है फिर भी नहीं होगा क्योंकि वो कट ऑफ पे डिपेंड करता है। 33% रहेगा तभी आप उसमें काउंसलिंग करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीट की। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में आपका जो मैथ में है 38 50 20 पेड थे। इसका मतलब है जैसे कि ये जो 50 मार्क्स है ये एक्सटर्नल है, मतलब ये बाहरी स्टूडेंट के लिए है, लेकिन ये जो 38 मार्क्स 38 सीट है इसमें से 19 सीट एक्सटर्नल के लिए है, लेकिन 19 सिर्फ इंटरनल। इंटरनल का मतलब है कि जैसे कि बीएचयू कोटा, वहां पे कोई उनके एम्प्लॉयज काम करते होंगे उनके पास कोटा होगा तो 19% उनके लिए। अगर वो 19 सीट भी नहीं भरती है तो वो भी एक्सटर्नल में ही है। अगर 19 सीट में 15 ही सीट भरती है तो 4 सीट बाहरी लोगों के लिए वो दे दी जाती है। और पेड सीट का मतलब है ये जो 20 पेड सीट है इसमें कि अगर आपका मार्क्स थोड़ा कम है, जैसे कटअप जाता है 225 और आपका मार्क्स 223 है तो थोड़ा सा पैसा ज्यादा एक्स्ट्रा लगता है, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। बायोलॉजी में 25 सीट है, वैसे ही 10 पेड सीट है। आर्ट्स में 12 सीट है और 5 पेड सीट है। कॉमर्स में भी 12 सीट है और 5 पेड सीट है। अब बात करते हैं सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की, तो इसमें मैथ में 17 सीट है, बायोलॉजी में 16, आर्ट्स में 45, कॉमर्स में 25। यहाँ पे कोई भी पेड सीट नहीं है गर्ल्स में। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न का। आपका 100 क्वेश्चन आता है जो कि एमसीक्यू ही होता है और 3 करेक्ट करना होता है और नो नेगेटिव मार्किंग एक भी नहीं। आप जय हो भोलेनाथ का नाम लीजिए और सारे क्वेश्चन पे टिक करके आ जाइए क्योंकि माइनस मार्किंग एक भी नहीं है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट का। मैथ ग्रुप के लिए आपका इंग्लिश हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड जीएटी से जनरल स्टडीज से क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही बायोलॉजी में आपका इंग्लिश हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड जनरल स्टडीज। आर्ट्स में आपका आता है इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल मैथ एंड जनरल स्टडीज। और कॉमर्स में आपका इंग्लिश हिंदी इकोनॉमिक्स मैथ और जनरल स्टडीज। इससे सारे से मतलब अगर आप कॉमर्स हैं तो हिंदी इंग्लिश इकोनॉमिक्स ऐसे करके 100 क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका ये जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है एडमिशन के टाइम। अगर आप एसटी एससी ओबीसी ये सबसे हैं तो आपको कास्ट जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल बनवाना होगा। ईडब्ल्यूएस का तो सेंट्रल का कोई नीड ही नहीं है। और आपका स्कैन फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, पेरेंट्स के सिग्नेचर होने चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करेंगे सीएचएस के तो वहीं पे आप जाके साइबर से बोल दीजिएगा कि स्कैन फोटो व्हाट्सएप पे सेंड कर लीजिए या फिर जैसे भी आप उनको ले लीजिएगा। और ये फोटो 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, अंडर 100 के बी इन जेपीजी
फॉर्मेट में आपका ये रहना चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है तो आपको +3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर सीएचएस के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। बी कनेक्टेड।